घने जंगल की ठंडी रात। सारंग गंधर्व पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन मन के भीतर सैकड़ों सवाल और बेचैनी थी। वह स्वर्ग की सुख सुविधाओं से दूर इस कठोर धरती पर खुद को खोजने की कोशिश कर रहा था। अचानक सुबह की हल्की किरणों ने उसकी पलकों को छुआ। उसकी आंखें खुलीं तो उसने अपने सामने एक लड़की को खड़ा पाया। वह लड़की बेहद सुंदर थी। उसकी चमक स्वर्ग की अप्सराओं जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान और कोमलता ने सारंग के दिल को छू लिया। लड़की ने हल्के स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों सो रहे हो? सारंग को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं यहाँ। लड़की ने उसकी थकी हुई आंखों को देखा और कहा, चलो मेरे घर चलो, तुम यहाँ इस हालत में नहीं रह सकते। लड़की ने अपना नाम बताया, छाया। वह उसे अपने छोटे से घर में ले आई जो पास के गांव में था। छाया का घर साधारण था, मिट्टी की दीवारें और एक छोटी सी झोंपड़ी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने सारंग को खाना दिया, सादगी भरा लेकिन प्यार से बना हुआ। सारंग ने उसकी मदद को स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि स्वर्ग के बाहर भी इंसानियत की एक अलग सुंदरता है। छाया ने उसे रहने के लिए एक झोंपड़ी दी और कहा, यहाँ तुम्हें आराम मिलेगा, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। सारंग ने उसे धन्यवाद दिया। धीरे धीरे वह अपने इस नए जीवन में ढलने लगा। हर दिन छाया सारंग से मिलने आती। सारंग अपनी सरनाई बजाता और छाया मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनती। उसकी सरनाई की तान में अब वह गहराई और करुणा थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, छाया और सारंग के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। छाया हर छोटी बड़ी बात में उसकी परवाह करती और सारंग ने भी महसूस किया कि उसके दिल में छाया के लिए कुछ खास जगह बन गई है। 7 साल की सजा का समय अब समाप्ति पर था। गंधर्व सारंग के मन में राहत की भावना थी कि अब वह अपने असली घर स्वर्ग लौट सकेगा। उसने सोचा कि यह धरती पर बिताया समय केवल एक सजा थी, लेकिन स्वर्ग ही उसकी असली दुनिया है। उसने छाया से यह बात कहने का निर्णय लिया। जब वह उसके पास पहुंचा तो छाया रोज की तरह उसके लिए भोजन और पानी लेकर आई थी। उसकी आंखों में वही कोमलता थी जिसने पहली बार सारंग का दिल छुआ था। सारंग ने धीरे से कहा, छाया, अब समय आ गया है। मेरी सजा पूरी हो चुकी है। स्वर्ग से देवदूत मुझे लेने आने वाले हैं। अब मुझे वापस जाना होगा। छाया रुक गई। उसके हाथों से थाली लगभग गिरते गिरते बची। उसकी आंखें सारंग के चेहरे पर टिकी थीं। उसकी पलकें भारी हो गईं और एक पल में उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। छाया ने अपने होंठ काटते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। उसका चेहरा अचानक से फीका पड़ गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ कांपने लगे। सारंग उसकी इस हालत को देखता रहा। वह उसके चेहरे पर दर्द साफ पड़ सकता था, लेकिन छाया ने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। वह बिना कुछ कहे बस आंसू बहा रही थी। उसके हाव भाव चीख चीख कर बता रहे थे कि वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके साथ नहीं दे रही थी। सारंग ने खुद को शांत रखा, लेकिन उसके मन में खलबली मच गई। उसने सोचा, छाया क्यों नहीं समझती? मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। सारंग ने छाया की आंखों में देखा। वह चाहकर भी उसकी तकलीफ को अनदेखा नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह एक गंधर्व है। उसका यहाँ कोई स्थान नहीं है। छाया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे कहा, मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। छाया ने पूरी रात जागकर उसके लिए कुछ खास कपड़े बनाए जो उसकी स्वर्गीय छवि के योग्य हों। कपड़े तैयार करने के बाद उसने खाना बनाने की सोची। छाया के पास साधारण चीजें थीं, लेकिन वह चाहती थी कि यह खाना खास हो। रात गहरी होती गई, लेकिन छाया की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार सारंग के कपड़ों को देखती और उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करती। उसकी उंगलियां थक चुकी थीं, लेकिन उसके दिल ने हार नहीं मानी। हर बार जब उसकी आंखों में आंसू आते, वह उन्हें रोक लेती, लेकिन उसके अंदर का दर्द उसे तोड़ रहा था। वह जानती थी कि सुबह के साथ सारंग हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाएगा,
जब सुबह हुई और सारंग जाने की तैयारी करने लगा तो छाया ने उसे कपड़े और खाना दिया। फिर वह स्वर्ग लौटने के लिए चल पड़ा। जब स्वर्ग के देवदूत सारंग को लेने आए तो उन्होंने उससे पूछा, ये कपड़े किसने बनाए, इतने सुंदर और खास? सारंग ने जवाब दिया, ये मुझे एक धरती की लड़की ने दिए। तभी उसकी नजर उन कपड़ों पर पड़ी। फिर उसे वह खाना याद आया जो छाया ने बनाया था। उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अचानक उसने फैसला लिया। उसने देवदूतों से कहा, मुझे वापस जाना होगा, मैं छाया से मिलना चाहता हूँ। सारंग ने जब छाया के घर में कदम रखा तो उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहां का माहौल ठंडा और शोकग्रस्त था। उसने देखा कि छाया के दादाजी आंसुओं में डूबे हुए थे। उनका शरीर कांप रहा था और उनकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। सारंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा और तेजी से भीतर की ओर दौड़ा। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। छाया वहां लेटी हुई थी जैसे किसी गहरी नींद में हो। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था और शरीर बिल्कुल स्थिर। सारंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच है। उसने कांपते हाथों से छाया का चेहरा सहलाया। छाया, उठो, मैं यहाँ हूं। उसकी आवाज गहरी पीड़ा में डूबी हुई थी, लेकिन छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह उसे विदाई देते हुए चली गई हो। उसकी हालत देखकर सारंग का दिल चूर चूर हो गया। सारंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। छाया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? वह बार बार रोते हुए यही कहता रहा। उसके आंसू छाया के शांत चेहरे पर गिर रहे थे, लेकिन वह अब किसी भी भाव को महसूस करने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। सारंग ने उस समय महसूस किया कि छाया ने उसे कितना चाहा था। उसने अपने आखिरी पल भी सारंग के लिए जिए। उसकी मेहनत, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में छुपा दर्द सब अब सारंग के सामने खुलने लगा। उसने खुद से कहा, स्वर्ग की अप्सराएं सिर्फ मेरी सरनाई के लिए मेरे पास आती थीं, लेकिन छाया, उसने मुझे पूरे दिल से चाहा। वह मुझसे कुछ भी नहीं चाहती थी सिवाय मेरी खुशी के। सारंग का रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर सारंग स्वर्ग वापसी न जाकर उसने बची हुई जिंदगी छाया की बनाई झोपड़ी में बिताई और छाया के बनाए हुए कपड़ों में अपना जीवन गुजारा।